19 क्वेश्चन है। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। ए काम बीच में छोड़कर चला जाता है, जिससे काम 9 दिन में पूरा होता है। तो बताइए ए ने कितने दिन काम किया। ए, ये है बी। ए किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 को 30 से डिवाइड करेंगे 3, 15 को 30 से डिवाइड करेंगे 2। अब क्या होता है, ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू कर देते हैं। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, 5। दोनों मिलकर एक दिन में काम करते हैं 5। थोड़े दिन बाद क्या होता है, ए काम छोड़कर चला जाता है। फिर बचता अकेला बी। बी ने तो शुरू से एंड तक काम किया है, वो एक दिन में 2 काम करता है। बचे हुए काम को वो 9 दिन में पूरा करता है। सारे काम को वो 9 दिन में पूरा करता है। तो 9 2 जा 18। 30 में से 18 वर्क, 30 में से 18 वर्क तो बी ने कर दिया। बचा कितना, 12 बचा हुआ है। तो अब बताना ए उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ए एक दिन में काम करता है 3 वर्क करता है। काम बचा हुआ है हम पे 12 अपॉन में 3, कैंसिल आउट करेंगे 4 डेज। बी 4 दिन के बाद काम छोड़कर चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। दोनों बारी बारी कार्य करते हैं। एक दिन ए करता है, एक दिन बी करता है। यदि ए कार्य शुरू करे तो वो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए, ये है बी। एक दिन में 12 करता है, बी 15। दोनों का एलसीएम लेंगे 60। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 15 से करेंगे 4। एक दिन में 5 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम करता है। तो देखो, ए पहले दिन आया 5 काम करेगा, बी दूसरे दिन आएगा 4 काम कर देगा। यहाँ पे 2 डेज में 9 यूनिट वर्क हो रहा है। 9 यूनिट वर्क हो गया। ऐसे चलता रहेगा। 9 6 जार 54, 6 राउंड्स हो जाएंगे। 6 राउंड्स कैसे हो जाएंगे, पहले दिन 2 दिन में 9 हुआ, फिर 18, 27, 36, 45, 54 ऐसे काम होता रहेगा। 6 राउंड में कितने हो गए, 6 राउंड्स लग जाएंगे 12 दिन में। 12 दिन में 12 डेज में 54 वर्क हो जाएगा। अब पहले ए ने स्टार्ट किया था, 54 हो गया, हमें तो 60 करना है। अगर अब क्या होगा, ए आया, उसने अपने हिस्से का 13 डे पे ए आया, उसने अपने हिस्से का 5 वर्क कर दिया। 54 प्लस में 5 कितना हो गया, 59। 59 हो गया। अभी भी एक वर्क बचा हुआ है, एक काम चाहिए। बी एक दिन में 4 काम करता है। 13 1/4 डेज में दोनों मिलके काम पूरा कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है, बी तथा सी बारी बारी से ए के साथ काम करते हैं। बताइए कार्य समाप्त होने में कितना दिन लगेगा। सॉल्यूशन, ए है, ये बी है, ये सी है। ए 10 डेज में करता है, बी 15 डेज में, सी 30 डेज में। तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30। 30 को 10 से डिवाइड करेंगे 3, 2, यहाँ पे आएगा 1। अब क्या हो रहा है, ए एक दिन बी के साथ मिलके काम कर रहा है। ए और बी दोनों मिलके कितने काम करते हैं, 5। एक दिन ए और सी, ए तो रोज आ रहा है, एक दिन बी आता है, एक दिन सी आता है, तो वो दोनों मिलके करते हैं 4 वर्क। 3 और 1 4, 3 और 2 5। अब क्या हुआ, पहले दिन 5 वर्क होगा, दूसरे दिन पहले दिन 5 वर्क होगा, दूसरे दिन
ए और सी आएंगे, 4 काम कर दिया। अब 2 डेज में 9 यूनिट वर्क हो रहा है, 9 यूनिट वर्क हो रहा है। पहले दिन 9, फिर 18, फिर 27, 3 राउंड्स हो गए। 3 राउंड्स का मतलब है 3 2 जा 6 डेज में 27 वर्क कंप्लीट हो जाएगा। हमें 30 करना है। इसके बाद ए और बी आएंगे। 6 डे पे 27 वर्क हो गया। अब अभी भी 3 यूनिट काम बचा हुआ है। ए और बी मिलके एक दिन में 5 वर्क करते हैं, एक दिन में 5 वर्क करते हैं, तो 3 वर्क कितने दिन में करेंगे? 5 3, तो 6 डेज 3/5 डेज में ये वर्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ आदमी किसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 12 आदमी उसी काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है M1D1 इक्वल टू में M2D2। M मैन, डी से डे, 8 मैन है, इनटू में कितने डेज में कर रहे हैं? 15 डेज में। 12 मैन है, डेज हमसे पूछा है। 8 इंटू में 15 अपॉन में 12 D2, कैंसिल आउट करेंगे 10 डेज आ जाएगा। 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा काम। 23 क्वेश्चन है, 20 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इसका फॉर्मूला होता है M1D1H1 इज इक्वल टू में M2D2H2। पहले 20 मैन 30 डेज इंटू में 6 इक्वल टू में M2 में 15 इंटू में D2 हमें फाइंड आउट करना है 8 आवर्स। 20 इंटू में 30 इंटू में 6 अपॉन में 15 इंटू में 8 इक्वल टू में D2 मतलब डेज। सबको कैंसिल आउट करेंगे 30 आंसर आएगा। 30 डेज में वो काम फिनिश कर देंगे। क्वेश्चन है 24, 6 आदमी किसी काम का 1/3 भाग प्रतिदिन 10 घंटे काम करके 25 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बताइए 15 आदमी शेष काम को प्रतिदिन 8 घंटे काम करते कितने दिन में समाप्त करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है M1D1, इसमें वर्क की बात एक्स्ट्रा आ गई, अपॉन में वर्क W से, M2D2H2 अपॉन में W2। M1 6 इंटू में 10 इंटू में 25 अपॉन में 1/3 इज इक्वल टू में 15 इंटू में 8 इंटू में D2 अपॉन में 1/3 वर्क कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग वर्क कितना है? 2/3। 3 से 3 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू में 10 इंटू में 25 इंटू में 2 अपॉन में 15 इंटू में 8 इज इक्वल टू D। सबको कैंसिल आउट करेंगे 25 डेज आंसर होगा। 25 डेज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंद्रह आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम का 60% भाग 21 दिन में समाप्त कर सकते हैं। शेष काम को 10 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा 15 मैन के लिए, 8 आवर्स के लिए,
21 डेज के लिए, अपॉन में 60% वर्क उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, इक्वल टू में 10 इंटू में 6 इंटू में डी आपको फाइंड आउट करना है। 60% वर्क हो चुका है तो रिमेनिंग कितना है 40%, अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इंटू में 8 इंटू में 21 इंटू में 40 अपॉन में 60 इंटू में 10 इंटू में 6 इक्वल टू में डी। सबको कैंसिल आउट करेंगे हम, इसका आंसर आ जाएगा 28 डेज, 28 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 25 दिन में 100 कुर्सियाँ बनाते हैं, तो बताइए 15 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में कितनी कुर्सियाँ बनाएंगे। सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें भी, m इंटू में d इंटू में h अपॉन में w इक्वल टू में m2 d2 इंटू में h2 अपॉन में w2। 12 मैन है इंटू में 25 इंटू में 8 अपॉन में कितनी चेयर्स बनाते हैं, वो वर्क कितना करता है 100। 15 इसमें वर्क हमें फाइंड आउट करना है। 24 इंटू में 10 अपॉन में W2, कैंसिल आउट करेंगे हम सबको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 15 इंटू में 24 इंटू में 10 इंटू में 100 अपॉन में आ जाएगा 12 इंटू में 25 इंटू में 100, सबको कैंसिल आउट करेंगे। 150 वर्क आ जाएगा हमारा, वर्क आ जाएगा हमारा 150। 27 क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 160 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 18 अतिरिक्त व्यक्ति कार्य पर लगाए जाएं तो कार्य 20 दिन पहले समाप्त हो जाता है। शुरू में कितने व्यक्ति कार्य पर लगाए गए। हमने मान लिया x बी द नंबर ऑफ पीपल, x इंटू में 160 क्योंकि 160 डेज में वर्क कंप्लीट हो रहा है, x पीपल कर रहे हैं। अब क्या हुआ, वहाँ पर 18 लोग और आ गए तो x हमारा पीपल था, प्लस में 18 और आ गए, तो अब काम 20 दिन पहले होगा। तो पहले 160 डेज में हो रहा था, तो अब 20 दिन पहले 140 डेज में। x इंटू में 160 140 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड इक्वल टू में x प्लस में 18, कैंसिल हो जाएगा 8 और ये आ जाएगा 7, ये आ जाएगा 8x अपॉन में 7 इज इक्वल टू x प्लस में 18, 8x इज इक्वल टू 7x प्लस में 126, x उधर जाएगा, x इज इक्वल टू 126। शुरू में 126 लोग वहाँ पर काम पर लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, एक हॉस्टल में 100 छात्रों के लिए 45 दिन के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। 10 दिन बाद 40 छात्र और आ जाते हैं, तो बताइए भोजन सामग्री कितने दिन और चलेगी। एक हॉस्टल है, वहाँ पर 45 दिन के लिए 100 बच्चों के लिए खाना है। 10 दिन बाद 40 बच्चे और आ गए, तो अब बताना है कि वो सामग्री कितने दिन और चलेगी। तो यहाँ पर कितना है, स्टूडेंट्स कितने 100। अब वो 10 दिन आफ्टर 10 डेज, 10 दिन के बाद 40 बच्चे आए, इसका मतलब 10 दिन तक तो उन्होंने खाना खा लिया। 45 में से 10 गए 35 इक्वल टू में 140 इंटू में डी। यहाँ पर डेज है, ये पहले 100 बच्चे थे, अब 140 हो गए क्योंकि 40 और आ गए। 35 10 दिन का खाना खा चुके हैं, तो 35 दिन बचे, इसलिए हमें डी बताना है। 100 इंटू में 35 अपॉन में 140 इज इक्वल टू डी।
0 से 0 कैंसिल, 5 ये हो गया 7, 7 से कैंसिल गया 5, 5 5 ज़र 25 डेज़ और वहाँ का खाना चलेगा। थैंक यू।